श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामभ्यं नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। ओम गजाननं भूतादिगणसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निगंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध विहारी। मात पितु गुरु गणपति शारद शिवा समेत शंभु सुध नारद। चरण वंदे बिन बहु सब काहू देव राम पद लेवाहू। बंदौ राम लखन वेदेही जे तुलसी के परम स्नेही। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। तो कल हमने कथा श्रवण की थी सती और पार्वती, सती और शंकर जी कुंभज ऋषि के नाम से कथा श्रवण करके वापस जा रहे हैं और रघुनाथ जी लीला करते हुए वन में दिखलाई देते हैं। वहां से आगे भवानी ने कहा, आप कहना क्या चाहते हो? शिव जी बोले, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई भक्ति जासु में मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिसकी कथा सुनने के लिए देवी हम अगस्त ऋषि के आश्रम में गए, जिसकी कथा अगस्त ने हमें सुनाई थी, जिसकी भक्ति का दान मैंने अगस्त ऋषि को किया, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, यही मेरे इष्ट देव राम है। ऋषि मुनि जिनका ध्यान करते, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे धावहि। कहे नेति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावहि। हे सती, ऋषि मुनि योगी सिद्ध जिनका निरंतर ध्यान करते हैं और वेद शास्त्र जिसे नेति नेति पुकारते हैं, वे ही ये परमात्मा राम स्वयं थे जिनकी कथा हमने सुनी। गोस्वामी जी कहते हैं, सोई राम, यही परमात्मा राम स्वयं है जो व्यक्त रूप में दिखाई देते हैं। समग्र जगत में व्यापक अखिल ब्रह्मांड के नायक ब्रह्म हैं। या माया के अधिपति स्वतंत्र शक्ति है, उसे किसका वियोग हो संयोग हो? ये तो दिव्य चमत्कार करते हैं। सती, हमारे सौभाग्य है कि हम राम के दर्शन हुए, आप अवसर छूट गए। सती मानने के लिए तैयार नहीं थी। सती ने शंकर जी के सामने दलील की, भगवान आप उसे ब्रह्म कहते हो, ब्रह्म को मालूम ना हो कि मेरी पत्नी को कौन ले गया। और कहीं ब्रह्म अपनी पत्नी के वियोग में वृक्षों से पूछते हैं, ब्रह्म कहीं सीते सीते कहकर रोदन करते हैं, ब्रह्म ऐसे होते हैं क्या? शिव के समझाने के बाद भी पार्वती के गले नहीं उतरा। शंकर जी के कितनी बार समझाने पर सती को उपदेश लगता ही नहीं। वह त्रेता युग था, कलयुग से भी अच्छा समय था। त्रेता युग में शंकर जी जैसे व्यक्ति समझाते हैं कि राम ब्रह्म है, तो भी सती के दिमाग में नहीं उतरता है। और आप हम चिल्लाकर थक जाते हैं, फिर भी आपके दिमाग में नहीं उतरते, तो इसमें क्या दुख है? त्रेता युग में
समझाते रहे शिव जी प्रत्यक्ष राम को देखकर भी सती ना देख सकी और मानने को तैयार नहीं थी। अब हम प्रत्यक्ष तो देख नहीं सकते, फिर राम को ना माने तो इसमें रोना क्या। कई लोग मुझसे कहते हैं कि हम राम को नहीं मानते, इसलिए मैं कहता हूं कि कोई बात नहीं, इसमें मुझे क्या तकलीफ है। तू माने या ना माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं कि नहीं हम राम को नहीं मानते। मैंने कहा कि आप तो कलयुग में मना करते हो तो कोई नई बात नहीं है। प्रत्यक्ष वालों का कहना है कि हम नहीं मानते, फिर अब तो आप हमको रामचंद्र दिखाई नहीं देते। दूसरे अर्थ में कहे तो शिव जी समझाने में असफल हुए। भारत में ऐसी मान्यता है कि शायद आप भी कबूल करोगे कि सारी दुनिया को समझाया जा सकता, पर 3 लोगों को नहीं समझाया जा सकता। पुरुष सारी दुनिया को ज्ञान देता पर पत्नी को नहीं समझा सकता। शंकर भी असफल रहे। आप देखिए वे यही कहते हैं कि सारी दुनिया को समझाया जा सकता है पर पड़ोसियों को नहीं समझाया जा सकता। सारी दुनिया आपके चरण स्पर्श करती है पर पड़ोसी ध्यान ही नहीं देता है। उसे लगता है कि ये तो आते जाते रहते हैं, इसमें क्या। पड़ोसी के दिमाग में नहीं उतरता। सारी दुनिया को समझाया जा सकता है पर कुटुंबियों को नहीं समझाया जा सकता। कुटुंबी भाई होते हैं। कुटुंबी तो ऐसा कहते हैं कि आपको खबर ना हो पर अंदर की बात हम जानते हैं। लोगों पर दया आती है। लोग कितने बीमार हैं, भगवान बचाए, जगत को समझा सके और पत्नी पड़ोसी कुटुंबी को समझा नहीं समझा सकते। शंकर जी भगवान होते हुए भी कहने लगे, जो ही तुम्हारे मन अतीत संदेह तो ही किन जाए परीक्षा ले। आपके मन में संदेह ही हो रहा है, आप मानने के लिए तैयार नहीं हो तो अब आप परीक्षा करो। बाकी मैं तो कहता हूं कि आपको ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। आपका स्त्री स्वभाव है देवी, मेहरबानी करके ऐसी शंका ना करो। जीवन तो सती दलील पर दलील करती है, होते के अतः तर्क पर तर्क करती है। सुनो सती तब नारी स्वभाव। शंकर भगवान ने कहा कि स्त्री के स्वभाव में ऐसा संशय, स्त्री में संशय टीका की खातिर नहीं कहता। ईश्वर की रचना ही ऐसी है, स्त्री में संशय बहुत होता है, पुरुष स्वभाव में यही कमी है। शिव जी चुप हो गए। कहा दिया आप अपने ढंग से निश्चित करें, परीक्षा करके मुझे कहना कि यह ब्रह्म है, और फिर भी आपके दिमाग में ना उतरे तो अभी दूर नहीं गए। आप जाओ, आप जाओगी, तब तक मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ, पर एक शर्त है, परीक्षा करो तब विवेक मत छोड़ना, क्योंकि जिसकी परीक्षा करने जा रही हो वह जगत का पिता है, जगत का स्वामी है, वह ब्रह्म है। सती ने कहा ठीक है स्वामी। सती जी परीक्षा करने गई। बुद्धि भक्ति में फर्क है। बुद्धि हमेशा दूसरों की परीक्षा करती है, भक्ति दूसरों को परीक्षा देती है। हे ईश्वर मेरी कसौटी करो, मैं उसमें से पार हो जाऊं। और बुद्धि ईश्वर की कसौटी करती है कि बराबर है या नहीं। बुद्धि का यह स्वभाव है। उपनिषदों में कहा गया है कि बुद्धि दुख की भी माँ है। बुद्धि ही हैरान करती है। हम सबको तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। सती तैयार हो गई। शंकर जी एक बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए और मन में निर्णय किया कि मेरे कहने से शंका दूर ना हो तो उसका कल्याण नहीं होता, शायद इसमें राम की इच्छा होगी।
शंकर भगवान को कितना विश्वास है, होइए सोई जो राम रचि राका, को करे तर्क बढ़ावे साका। भगवान ने तो निश्चित किया होगा वही होगा, मेरा क्या काम बेकार में तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान शंकर बैठ गए। शिव जी की बात ही क्या, हम भी ऐसे बोलने लगते हैं। भगवान की इच्छा की जब बात काबू से बाहर हो जाए तो हम ऐसा ही बोलते हैं, पर अपनी भाषा में निराशा होती है। हम पढ़ाई बहुत करते हैं, पर जब पता न लगता हो तो यही कहते हैं कि अब राम ने जो सोचा वही होगा, वही ठीक है। तब शंकर के शब्दों में विश्वास है, नहीं तो हम कोशिशों के बाद कहते हैं कि चलो जैसी भगवान की इच्छा। हमारे बोलने में फर्क है, और शंकर जी तो विश्वास पूर्वक बैठ गए, निराश नहीं बैठे। आपने रचा होगा तो ऐसा होगा, मुझे किस लिए तर्क वितर्क करना चाहिए। अस कह लगे जपन हरिनामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। शिव जी हरि नाम का जाप करने लगे, प्रभु का स्मरण करने लगे। हरि बोल 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 हरि बोल। सीताराम 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 सीताराम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्यारे केशव माधव गोविंद बोल, प्यारे केशव माधव गोविंद बोल। अस कह लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। राम ने जो निश्चित किया होगा वही होगा, ऐसा मानकर शिव जी हरि का जाप करने लगे, और सती वहां पहुंची जहाँ सुखधाम राम विराजे रहे। पुनि पुनि हृदय विचारू, करी धरी सीता कर रूप।